Good afternoon, students. Today I am going to start my new chapter. The name of the chapter is The Kabliwala. This is the last chapter of my FA2 syllabus. This chapter Kabliwala is written by the greatest Bengali poet Rabindranath Tagore. So I am going to start my chapter. Take out your books and listen to this chapter very carefully. My 5 years old daughter Minnie cannot live without talking. My 5 years old daughter, मेरी 5 साल की बेटी मिनी cannot live without talking, बिना बोले नहीं रह सकती थी. I really believe that she had not wasted a minute in silence during her whole life. I really believe. कौन कह रहा है? मिनी के पिताजी कह रहे हैं. तो मिनी के पिताजी कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं मेरी 5 साल की बेटी मिनी बिना बोले नहीं रह सकती थी. आई रियली बिलीव, वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ, दैट शी हैड नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस. मैं विश्वास करता हूँ कि वो अपना एक क्षण भी कभी शांति से नहीं गवाती है, यानी शांत रहकर कभी भी अपना एक क्षण भी नहीं गवाती है. ड्यूरिंग हर होल लाइफ, अपने पूरे जीवन भर. यानी मुझे विश्वास है कि उसने अपने जीवन में एक भी क्षण शांति से बैठकर नहीं गुजारा होगा. हर मदर इज ए ऑफन एनॉयड एट दिस. हर मदर, उसकी माँ, इज ऑफन, अक्सर, एनॉयड माने क्रोधित हो जाती थी, एट दिस, इस पर, एंड वुड लाइक टू स्टॉप हर टॉकिंग सो मच. एंड वुड लाइक टू स्टॉप, और उसे चाहती थी कि उसे रोक दे. हर टॉकिंग माने उसका बोलना, सो मच माने इतना अधिक. उसकी माँ जो थी अक्सर उस पर गुस्सा हो जाती थी और वो सोचती थी कि इसको इतना बोलना टोके, इतने बोलने पर रोक लगाएं. बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं कभी नहीं कर पाया. उसके पिताजी कह रहे हैं माँ तो चाहती थी कि उसके इतना बोलने पर रोक लगाएं, उसको टोका टाकी करें, लेकिन उनके पिताजी रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं बट आई वुड नॉट, लेकिन मैंने कभी नहीं कर पाया. इट इज अननेचुरल फॉर मिनी टू बी क्वाइट. मिनी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि फॉर मिनी टू बी क्वाइट, की मिनी शांत होकर बैठे, ये मिनी के लिए बहुत बड़ी बात थी. वो शांत होकर बैठ ही नहीं सकती थी. ये मिनी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो शांत होकर बैठे. एंड आई कैन नॉट बियर इट, और मैं ये सहन भी नहीं कर सकता था कि मिनी शांत होकर बैठे. एंड आई कैन नॉट बियर, और मैं सहन भी नहीं कर सकता था. एंड सो माई ओन टॉक विद हर इज ऑलवेज लिवली. इसलिए सो माई ओन टॉक, इसलिए अक्सर मेरी बातचीत जो थी उससे हमेशा जारी रहती थी. वन मॉर्निंग, एक दिन, एक सुबह, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एक सुबह, when I was in the middle of writing the 17th chapter of my book. एक दिन जब मैं अपने 17वां चैप्टर यानी 17वां पार्ट लिख रहा था, ऑन माई बुक, अपनी किताब का, वो एक नॉवेल लिख रहे हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर अपना एक नॉवेल लिख रहे हैं. उस नॉवेल के में वो 17वें चैप्टर पे पहुंचे हैं, तो 17वें चैप्टर के बीच में ही था. एक सुबह, उदाहरण के लिए, जब मैं अपने जो बुक लिख रहा था उसके 17वें चैप्टर में था, माई लिटिल मिनी केम क्वाइटली इनटू द रूम. मेरी छोटी मिनी केम क्वाइटली माने शांति पूर्वक, केम इनटू द रूम, कमरे में आई. मेरी छोटी मिनी शांति पूर्वक कमरे में आई. एंड पुट हर हैंड इन माइन, अपना हाथ मेरे ऊपर रखा. पुट माई हैंड इन माइन, उन्होंने पुट हर हैंड इन माइन, मुझ पर अपना हाथ रखा. एंड सेड, और कहा, फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स ए क्रो अ क्रो. पिताजी रामदयाल जो कि डोर कीपर है, द्वारपाल है, यानी गेट के बाहर बैठने वाला है, कहते पिताजी रामदयाल जो द्वारपाल है, कॉल्स ए क्रो अ क्रो, वो क्रो क्रो यानी कौवा कौवा कहता है. ही डज नॉट नो एनीथिंग, इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता है. उसने क्या कहा? पिताजी रामदयाल जो कि डोर कीपर है यानी दरबारी है, कॉल्स ए क्रो अ क्रो, जो कि कौवा कौवा कहता है, ही डज नॉट नो एनीथिंग डज ही, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानता है. बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, उसके पिताजी कहते हैं मैं उसको कुछ बता पाता, कुछ एक्सप्लेन कर पाता, इससे पहले, द डिफरेंस बिटवीन वन लैंग्वेज एंड अनदर इन दिस वर्ल्ड. बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, मैं, हाँ,
before I could explain to her difference between one language and another in this world, मैं उसको इस संसार में दो भाषाओं के बीच क्या अंतर होता है ये मैं एक्सप्लेन कर पाता इससे पहले। She had quickly turned to another subject, वो दूसरी बात पर आ गई, दूसरे सब्जेक्ट पर आ गई। What do you think father, पिताजी आप क्या सोचते हैं? भोला says, भोला कहता है there is an elephant in the clouds, और भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है। वही सब इसके पड़ोसी हैं वही आसपास के। और भोला कहता है there is an elephant in the clouds, बादलों में हाथी रहते हैं, सॉरी बादलों में हाथी रहता है। blowing water out of the trunk, जो अपने सूंड में पानी भर कर लाता है। blowing water out of his trunk, जो सूंड में पानी भर के लाता है उसको उड़ेल देता है। that is why it rains, और तभी बारिश होती है। भोला कहता है पिताजी आप क्या कहते हैं? भोला तो कहता है कि बादलों में एक हाथी रहता है और हाथी अपने सूंड में पानी भर लेता है और उसको लाकर उड़ेल देता है तो बारिश होने लगती है। तो अपने पिताजी से ये बातें वो छोटे बच्चों की तरीके से कर रही है। तो कहते हैं एंड वाइल आई सैट स्टिल ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम आंसर टू दिस शी थॉट ऑफ समथिंग न्यू। एंड वाइल आई सैट, और जब मैं शांतिपूर्वक बैठ गया। कौन है ये शांतिपूर्वक बैठ गया? उसके पिताजी रविन्द्रनाथ टैगोर। एंड वाइल आई सैट स्टिल, और जब मैं शांति से बैठता हूँ, ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम आंसर टू दिस, और मैं उसके बाद कुछ उसके उत्तर के बारे में कुछ सोचता हूँ, तो शी थॉट ऑफ समथिंग न्यू, फिर वो कुछ नया सोचने लग जाती है। जब तक वो कोई चीज पूछती है तो उसके पिताजी उसका उत्तर देने के लिए थोड़ा सोचते हैं कि लाओ बताएं इसका उत्तर, तब तक वो फिर नया टॉपिक आ जाता है उसका। कहते हैं सी थॉट ऑफ समथिंग न्यू, फिर वो कुछ नया पूछने लगती है। फादर, पिताजी व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, पिताजी आपके माँ से क्या संबंध है? अब उसके पिताजी क्या बताएं कि मेरे संबंध माँ से कौन से हैं। अब अभी तो उसने भोला वाली बात पूछी, पहले रामदयाल वाली बात पूछी, फिर भोला वाली बात पूछी, और भोला के बाद अब वो पूछ रही है कि पिताजी कहते हैं देखिए फादर, पिताजी व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, आपके माँ से क्या संबंध है? सीत आज उसने पूछा, लड़की ने पूछा। एट लास्ट आई सेड सोलमली, सोलमली माने शांतिपूर्वक, गंभीरता से। अंत में मैंने बड़ी गंभीरता से कहा गो एंड प्ले विद भोला, जाओ और भोला के साथ खेलो जाके। मिनी आई एम बिजी। अब पिताजी उस लड़की को क्या बता देते कि मेरे मम्मी से क्या संबंध है, क्या बताते बताओ, वो लड़की छोटी सी है, क्या उसको बताते? तो पिताजी को थोड़ा सा अंदर से अच्छा नहीं लगा, बड़ी गंभीरता से उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने कहा गो एंड प्ले विद भोला, जाओ और भोला के साथ जाके खेलो। मिनी आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। तो भोला कौन है? पड़ोसी, भी स्पष्ट पड़ोसी नहीं है, उसके साथ वो खेलती है, उसके घर के आसपास रहते हैं और उसके साथ वो खेलती है। अभी इसका कह नहीं रहा, देखो गो एंड प्ले विद भोला, मिनी आई एम बिजी, जाओ और भोला के साथ खेलो, मिनी हम बिजी हैं। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड, द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था? सड़क दिखाई देती थी। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट, लड़की जो थी वो स्वयं मेरे पैरों के पास बैठ गई। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ, लड़की ने अपने को बैठा लिया। एट माई फीट माने मेरे पैरों के पास। नियर माई टेबल, यानी मेरी टेबल के पास, जिस टेबल पे वो लिख रहे हैं 17वां चैप्टर, उसी टेबल के पास मेरे पैरों के पास वो लड़की बैठ गई। एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और बड़े धीरे धीरे खेलने लगी। जबकि पिताजी ने क्या कहा था, किसके साथ खेलो जाके? कहते हैं एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, बड़े धीरे धीरे खेलने लगी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर, मैं बहुत जोरों से अपने 17वें चैप्टर के काम पर लगा हुआ था। 17वां चैप्टर बड़ी बड़ी तल्लीनता से मैं उस 17वें चैप्टर पे लगा हुआ था। इन विच प्रताप सिंह, कौन सा 17वां चैप्टर चल रहा था? जिसमें प्रताप सिंह जो नाटक लिख रहे हैं, उस नाटक में 17वें चैप्टर में प्रताप सिंह आए हैं। तो हाँ, प्रताप सिंह द हीरो, जो कि चैप्टर के मतलब पूरे नाटक के पूरे हीरो हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं। हैड जस्ट काट कंचन लता, उन्होंने तुरंत कंचन लता को पकड़ लिया। कंचन लता जो कि हीरोइन है, हीरोइन का मानते हैं मुख्य पात्र है। यहाँ हीरोइन वाले हीरोइन नहीं है, यहाँ पर हीरो माने मुख्य नेता और हीरोइन माने मुख्य पात्र। जो नाटक होता है तो उसमें ये प्रताप सिंह मेन पात्र है, और जो हीरोइन यानी मेन जो लेडीज पात्र है वो कौन है? कंचन माला। द हीरोइन इन इज आर्म, अपने हाथों में भुजा में भर लेते हैं। एंड इज अबाउट टू एस्केप विद हर फ्रॉम द विंडो,
देखिए, हाँ, आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। मैं अपने 17वें चैप्टर पर बहुत जोर से यानी तल्लीनता से काम कर रहा था। इन विच, जिसमें प्रताप सिंह द हीरो, प्रताप सिंह जो कि मेन नायक हैं, हैड जस्ट काट कंचनमाला, उन्होंने अभी जस्ट कंचनमाला को पकड़ा है, जो कि महापात्री हैं यानी मेन नायिका हैं, उसे अपने भुजाओं में भर लिया। एंड इज अबाउट टू स्केप विद हर फ्रॉम ए विंडो, जो कि एक खिड़की के पास से उन्होंने उसे बचा लिया। हाई अप इन द कैसल, महल की सबसे ऊंची वाली खिड़की से उन्होंने अपनी भुजाओं में भर के उनको बचा लिया। सडनली मिनी लेफ्ट हर प्ले, और तभी अचानक मिनी जो है वो अपने खेल को छोड़ती है। एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की की ओर भागती है चिल्लाकर। क्या चिल्लाकर खिड़की की ओर भागती है? काबली वाला, काबली वाला। उसी समय काबली वाले ने दरवाजे से आवाज दी। काबली वाला जो है वो अपना सामान बेचने निकलता है, किसमिस काजू ये सब बेचता है, तो वो आवाज देके निकलता। तो ये लड़की अपना जो खेल रही थी पापा के पैरों के पास बैठी, ये तुरंत उधर की ओर भागती है। काबली वाला, काबली वाला। एंड इंडीड, वास्तव में, इन द स्ट्रीट बिलो, वास्तव में नीचे की गली में, देयर वॉज ए काबली वाला, नीचे एक काबली वाला था, वॉकिंग स्लोली अलोंग, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। काबली वाला, समझ में आ रही स्टोरी? काबली वाला सड़क से सामान बेचता हुआ निकल रहा है, लड़की पापा के पैरों के पास बैठी है और क्वेश्चन अपने पूछती जा रही है। पिताजी वो 7वां चैप्टर में इस टॉपिक पे चल रहे हैं, जो ये टॉपिक है हमारा। इंडीड स्ट्रीट बिलो, देयर वॉज ए काबली वाला वॉकिंग स्लोली अलोंग, धीरे धीरे चल रहा है। ही वोर द लूज अनटाइडी क्लॉथ ऑफ हिज पीपल, ही वोर, वो बिल्कुल ढीले ढाले गंदे कपड़े पहने, काबली वाला, जो कि वोर माने पहने हैं, लूज माने ढीले ढाले, अनटाइडी माने बिल्कुल खराब से गंदे मैले कुचैले, क्लोज ऑफ हिज पीपल, वहां के पहने हैं। एंड एक टाल टर्बन, और खूब बड़ी सी पगड़ी बांधे है, पगड़ी बांधे और जिनमें नहीं पीछे लंबा सा लटकता रहता है पगड़ी में, लंबी सी पगड़ी बांधे, क्योंकि टाल टर्बन कही गई है तो लंबी पगड़ी बांधे है। ही कैरीड ए बैग ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ पर खूब बड़ा सा एक थैला टांगे। एंड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और हाथों में अंगूरों के डिब्बे पकड़े, झोले में अपना सामान लादे हैं और हाथ में अंगूर के डिब्बे पकड़े हैं। ग्रेप्स इन हिज हैंड, हाथ में अंगूर के डिब्बे पकड़े हैं। आई कैन नॉट टेल व्हाट माई डॉटर फेल्ट, मैं नहीं बता सकता कि मेरी लड़की क्या सोचती थी, मैं नहीं बता सकता मेरी लड़की क्या सोचती थी। आई कैन नॉट टेल, मैं नहीं बता सकता वॉट माई डॉटर फेल्ट, कि मेरी बेटी क्या सोचती है। वेन शी सा दिस मैन, मुझे नहीं पता कि मेरी लड़की क्या सोचती है जब वो इस आदमी को देखती है। बट शी बिगन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन जैसे इसको देखती है इसे बहुत तेजी से बुलाने लगती है, पुकारने लगती है। थाट आई, मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा कि मुझे नहीं मालूम मेरी लड़की को क्या होता है या क्या सोचती है, लेकिन जैसे ही मेरी लड़की इस आदमी को देखती है, ही बिगन टू कॉल हिम लाउडली, उसे देखते ही बहुत तेजी से उसको बुलाने लगती है। थाट आई, मैंने सोचा। ही विल कम इन, अब वो अंदर आएगा। एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और जब वो अंदर आ जाएगा काबली वाला, सामान बेचने वाला, तो मेरा जो 7वां चैप्टर लिख रहा हूं मैं, ये मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। ये मेरा, क्योंकि बहुत उसको जल्दी थी कि इसको पूरा करना, इसीलिए बड़ी तल्लीनता से वर्क कर रहा था। कहता है आई विल कम इन, सॉरी ही विल कम इन, वो अंदर आएगा। एंड माई 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड, और मेरा 7वां चैप्टर पूरा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एट दैट वेरी मोमेंट ऑफ द काबली वाला टर्न, उसी क्षण काबली वाला मुड़ा, जब इसने आवाज दी तो गली से, उसी क्षण काबली वाला टर्न मुड़ा। एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और उसने बच्ची को देखा। When she saw this, जब उसने उसे देखा, saw this, she was overcome with terror, वो एकदम भयभीत हो गई लड़की उसको बुलाती थी, लेकिन उसको देख के लड़की डर बहुत जाती थी। लड़की काबली वाले को बुलाती थी, लेकिन उसका हुलिया देख के लड़की डर बहुत जाती थी। कहती है she was overcome with terror, वो डर से भर जाती थी। एंड रनिंग टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, और जाकर अपनी माँ के पास सुरक्षा के लिए दौड़कर अपनी माँ के पास छिप जाती थी। डिसअपियर, और गायब हो जाती थी, मतलब उसको बुला के और जैसे उसको देखती थी दौड़ के जाती थी और अपने जाके पिताजी के मम्मी के पास छिप जाती थी। सी हैज ए ब्लाइंड बिलीफ, वो एक झूठा विश्वास करती थी दैट दिस बैग मैन